Hello everyone, welcome back to my channel English Field. Here we prepare for TGT, PGT and LT grade English literature. So this is the second part and it's very important video. As you all know, we have started a series of questions, previous year questions and very important questions of practice sets भी बोल सकते हैं आपको. ये TGT, PGT में पहले पूछे जा चुके हैं. तो आइए देखते हैं आज कौन से questions हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने आपके करेक्ट थे. आइए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज. क्वेश्चन का मतलब है कि ये कौन से टाइम के बीच में आता था. शेक्सपियर ने जब ये लिखा था तो कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज़ के या कॉमेडीज़ ट्रेजेडीज़ या फिर हिस्ट्री ट्रेजेडीज़, ट्रेजेडीज़ एंड रोमांसेस तो नहीं, हिस्ट्रीज़ एंड ट्रेजेडीज़ में आता था. एक्चुअली ये उन्होंने लिखा था 1599, इस टाइम पे लिखा गया था. और उस टाइम पे हेनरी फिफ्थ और हैमलेट वो प्लेस भी थे, उनके बीच में उन्होंने इसको लिखा था. और इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हो कि हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज़, तो आप इसी से पता लगा सकते हो हेनरी फिफ्थ और हैमलेट के बीच में लिखा था. तो आप इजीली इसको ट्रेस कर सकते हैं कि हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज इज द राइट आंसर. विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन. मैरी आर्डन उनकी मदर थी और जॉन शेक्सपियर उनके फादर थे. ये बायोग्राफी में से क्वेश्चन है. अगर इस चैनल पे आपने बायोग्राफी अच्छे से स्टडी की है, शेक्सपियर की नहीं सारे राइटर्स की, तो इजीली आप आंसर दे पाएंगे. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड come from the grave to tell us this. So the correct answer is Hamlet. कैसे, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम. तो ये जो हैमलेट है इसमें सीन फिफ्थ एक्ट 1 होराशियो का ये स्टेटमेंट है. मीन्स होराशियो ने ये बोला था, दे नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस. कई बार आ जाता है कि हु इज द स्पीकर. प्ले तो आपको पता चल गया हैमलेट है, स्पीकर कौन है या फिर किस सीन में होराशियो ने बोला है, तो फिर आपको पता होना चाहिए एक्ट 1 सीन 5 में ये बोला गया है. नेक्स्ट, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन. What would be the correct answer? 1590 to 1595. This one. C. एक्चुअली जितने भी लिटरेरी करियर दिए हुए हैं वीडियोस लिटरेरी करियर के, उनको आप ज़रूर देखिएगा. और मैंने ये एक्सप्लेन भी किया है आपको कि लिटरेचर में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए. 4 राइटर्स हमें स्टडी करने हैं, बस उतना ही पता होना काफ़ी नहीं है. अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो स्मार्ट वर्क करिए, पूरी फुल नॉलेज के साथ करिए, आधी अधूरी नॉलेज के साथ मत चलिए प्लीज़. Next question. It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these is it said to be? Answer is the rebellion of the Duke of Essex. क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा बोला जाता है कि जो जूलियस सीजर है वो उसी एरा के कुछ इंसिडेंट से के ऊपर बेस्ड है. तो विच ऑफ दीज, इनमें से वो कौन सा है जिसे हम बोलते हैं कि उस एरा से रिलेटेड था? द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स. What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's Henry IV caricature? ये जॉन फाल्स्टॉफ का अक्सर पूछा जाता है, तो स्टार मार्क कर लीजिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट. और ये क्वेश्चन हमारा आ भी चुका है, पीजीटी का क्वेश्चन है 2005 में. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वॉल्टरमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर? हैमलेट में. ये कैरेक्टर तो आपको अच्छे से पहचान में आ रहा होगा अगर आपने हैमलेट प्ले अच्छे से स्टडी किया है. नहीं किया है तो यहाँ पे दिया होगा इस चैनल पे भी, तो आप उसको देख सकते हैं. तो वॉल्टरमैन एंड कॉर्नेलियस ये दोनों एक कॉर्टियर हैं और क्लॉडियस ने इनको भेजा था नॉर्वे किंग के पीछे
फोर्टिनब्रस से अटैक होने वाला था, तो उसके बचाव में इन दोनों को भेजा था क्लॉडियस ने। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लॉडियस भी, और ये दोनों कॉर्टियर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में मैंने बता दिया है, बहुत डिटेल में तो नहीं है। बाकी आप कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन के जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? द टेडियस वाइजर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। हैमलेट। हैमलेट कैरेक्टर भी है और हैमलेट प्ले भी है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो बिगनर्स हैं मे बी वो कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट, द रेस्ट इज साइलेंस डैश these are the last words of before his death in Shakespeare. Correct answer is C, Hamlet. ये जब हैमलेट मरने वाला था, डेथ बेड पे था अपने, तब उसने ये लाइंस बोली थी, द रेस्ट इन साइलेंस। इसे पता चलता है कि वो किंगडम का जो फ्यूचर था, जो राज्य था उसका, उसके बारे में कितना ज़्यादा कंसर्न था हैमलेट। The name of the Macbeth's wife in the Shakespearean play is. What would be the correct answer? इनमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। जो रियल लेडी मैकबेथ थी, उनका जो फर्स्ट नेम था वो ग्रॉश था, GRUOCH। बट ये कहीं भी प्ले में मेंशन नहीं है, बट ऐसा माना जाता है, फैक्ट्स ऐसा बताते हैं। तो इसका होगा नन ऑफ दीज। हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। सोनेट से सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इस चैनल पे हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सोनेट का आप वीडियो भी देख सकते हैं। हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड? इंग्लैंड में किसने इम्पोर्ट किया? थॉमस याट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed? कौन सी थिएटर कंपनीज थी जिसमें, जो कि शेक्सपियर ने ओन कर रखी थी, शेक्सपियर की थी, और उन्होंने वहाँ पे कुछ अपने बहुत ही अच्छे मास्टरपीसेस परफॉर्म भी किए थे? तो आपको पता होना चाहिए, ग्लोब थिएटर और ब्लैक फ्रायर, दो थिएटर्स थे। तो उनके बारे में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इस पे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आप जाके ज़रूर देखें। थंबनेल में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पक्के हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, बट वही मिला के पूरे आपके 125 का स्कोर भी कर सकते हो आप। तो बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लोब थिएटर, ग्लोब। So these were the very important questions. See you soon with a next video. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है इतने एफर्ट पे। और ये क्वेश्चन सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस सिलेबस और रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, श्योरली आई विल गिव योर रिप्लाई। एंड सेकेंडली, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। थैंक यू सो मच।